हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि एनपीओ, और एनपीओ का ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये लेक्चर हमारा 5 है। तो अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार आप उसे देखो। उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मैंने प्लेलिस्ट ना रखी, आप उसे देख सकते हो कंप्लीट ईजिली। दूसरी बात, ये सिलेबस जो हम सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप सीबीएसई से हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका बोर्ड सीबीएसई है तो आप लेक्चर देख सकते हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। सेकेंड इज दैट कि हमारा जो सेशन है, सेशन 21, 22, यानी लास्ट ईयर मैंने काउंट्स के वीडियो बनाए थे, अभी अवेलेबल हैं, लेकिन हम करंट ईयर इस साल फिर नया सेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये जो हमारा सेशन है, सेशन 21 और 22 है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सेशन 21, 22 में कंप्लीट लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकाउंटेंसी के इस चैनल पे मिल जाएगा। दूसरी बात कि अगर मैं इतना लेट क्यों आया, क्योंकि मैं थोड़ी सी देखो रमज़ान चले थे, रमज़ान के बाद थोड़ी सी ईद भी, तो मैं वहाँ से चक्कर में थोड़ा फंस गया था, ताकि बीच में मैं कुछ बिजी भी हो गया था। तो अब मैं रेगुलर रहूँगा, आपको क्लासेज रेगुलर मिलेंगी, रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो ये हो गई थोड़ी सी बातें। अब हम आते सीधा आज का टॉपिक पे। जो टॉपिक है हमारा है, टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम या अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, एनपीओ चैप्टर का ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जितना देखो, नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं कॉस्ट गुड्स को सेल करती हैं। नॉर्मल कंपनी का मतलब क्या? नॉर्मल बिजनेस जो होता है पीओ, जो पीओ होता है यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, गुड्स को सेल करता है। तो जितना वो गुड्स को सेल करेगा वो निकालता है उसका सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब क्या होता है? अपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो उसने गुड्स सोल्ड कर दिया उसकी कॉस्ट कितनी है और कितने उसने सेल किया, बीच का जो डिफरेंस होता है उसके लिए प्रॉफिट होता है। एक्सपेंस क्या होगा? सीओजीएस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का उसने कॉस्ट का गुड्स सेल कर दिया। अब यहाँ पे है तो हम कुछ सेल तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एनपीओ हम कुछ बेचते नहीं हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी हमारा एनपीओ के अंदर यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसको कंज्यूम की जाएगी। एग्जांपल के तौर पे एक हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल क्या हो गया? एनपीओ हो गया। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, तो एनपीओ में आएगा। अब उस एनपीओ में मेडिसिन है, मेडिसिन तो बेचेगा नहीं, कंज्यूम करेगा। तो जितना वो गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, यानी जितना मेडिसिन को कंज्यूम करेगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। जितना कंप्लीट ईयर में उसको कंजम्पशन की जाएगी मेडिसिन की, उसकी कॉस्ट जो भी होगी उसी को हम बोलेंगे एनपीओ के लिए एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल क्लास 11th में भी आप ऐसे ही करते थे, जितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स था वही आपका एक्सपेंस था। मैं आपको समझाता हूँ। सर देखो, किसी भी एनपीओ या पीओ में आपका जो परचेज होता है, परचेज एक्सपेंस नहीं होता। सर आप ये क्या कह रहे हो? हम आज तक तो यही समझते हैं कि जितना हमने परचेज किया वो हमारा एक्सपेंस हो गया। हमने परचेज ऑफ गुड्स किया, सपोज हमने परचेज ऑफ गुड्स किया 1 लाख रुपये का, तो ये हमारा एक्सपेंस होगा, और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो करते थे। लेकिन आप कह रहे हो ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सपोज आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्लास 11th में बनाया था, आप यहाँ पे क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक सपोज 20,000 आपने लिख दिया। आपने कंप्लीट पूरे साल में जो गुड्स की परचेजिंग की है, सपोज आपने 1 लाख किया, वेदर कैश एंड वेदर इन क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया 1 लाख रुपये का आपने जो गुड्स परचेज किया था। अब इस साइड क्या लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक। सर वो कहा गया क्या? सेल। अभी सेल को मारो गोली, अभी जो समझा रहा हूँ समझो। क्लोजिंग स्टॉक सपोज 30,000 है। अब जरा मुझे बताओ एक्सपेंस आपका कितना है? तो सर एक्सपेंस मतलब क्या? डेबिट साइड कितना ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कितना कम है। देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है 1,20,000, तो इधर भी आप लिखोगे 1,20,000। तो यहाँ पे देखा जाए तो CD यानी बैलेंस जो आ रहा है वो 90,000 निकल के आ रहा है। तो अब मुझे बताओ आपका एक्सपेंस 90,000 है, आपका एक्सपेंस 90,000 है या 1 लाख रुपए? सर 90,000 है। सिंपल सी बात है। सपोज आपने इस गुड्स को सेल कर दिया कितने का? 1.5 लाख रुपए का। सेल कितने कर दिया? 1.5 लाख रुपए का। तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया? तो सर हमने सेल किया 1.5 लाख रुपए का, और हमारा जो एक्सपेंस है वो कितने का? 90,000 रुपये का। तो मेरा जो प्रॉफिट निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही बोल लो, जीपी जो मेरा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 60,000 रुपये का निकल के आएगा। देखो इसी एक्सपेंस को आप क्लास 11th में बोलते थे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे निकलता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS। यानी आपका एक्चुअल एक्सपेंस अगर 1 लाख होगा, समझो ना, बताओ मेरी बात, अगर आपका एक्सपेंस 1 लाख होता और सेल 1.5 लाख है, तो आपका प्रॉफिट तो 50,000 आना चाहिए था। 60 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सपेंस 1 लाख नहीं है, 90 है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेंस साइड तो शो किया, लेकिन उसमें से जो गुड्स बचे हैं उसको आपने क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड भी शो कर दिया। अब देखो इसको मैं इसी के अंदर लिख के दिखाता हूं आपको। अगर मैं यहाँ पे सेल लिखता हूं, देखो अगर मैं यहाँ पे सेल शो करता हूं कितना, तो सर सेल शो कर दो 1.5 लाख रुपए, तो ये कितना आ गया? 180। इधर भी कितना आएगा? 180। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा 60,000 निकल के आएगा।
सिंपल सी बात है, यानी क्लास 11th में आपने जितना भी परचेज लिखा हो एक्सपेंस आपने माना है, लेकिन उसका एक्सपेंस में से जो रिमेनिंग बैलेंस था यानी जो क्लोजिंग स्टॉक इधर भी आपने शो किया, तो ऑटोमेटिक आपका उतना ही एक्सपेंस होता था जितना आपने गुड्स को सेल कर दिया, जितनी कॉस्ट की आपने गुड्स सेल कर दी। ठीक है ना। तो क्लास 11th में आप यही करते थे, बट आप इनडायरेक्टली करते थे। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, आप निकालते थे नहीं थे सीओजीएस, आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ शो करते थे, परचेज यहाँ शो करते थे, क्लोजिंग यहाँ शो करते थे, ऑटोमेटिक डिफरेंस सीओजीएस एडजस्ट हो जाता था। ठीक है ना। अब वही सीओजीएस यहाँ पे बन गया, सीओजीएस नहीं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, क्योंकि वहाँ पे सेल था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल है, यहाँ पे गुड्स कंज्यूम होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम आएगा। ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब जरा हम बताओ कि सीओजीएस कैसे निकालते थे। सर सीओजीएस हम निकालते थे क्लास 11th में, उसका फॉर्मूला था हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज परचेज कौन सा, टोटल, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। ठीक है, और हम लोग लेस क्या करते थे उसमें से, लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारे पास स्टॉक रिमेनिंग है। ठीक है, और जो निकल के आती थी वो निकल के आती थी सीओजीएस। तो यहाँ पे भी सेम यही फॉर्मूला है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम भी यही फॉर्मूला है। देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सपोज आपके पास हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ओपनिंग मेडिसिन थी 30,000, यानी 1 अप्रैल 2021, इस डेट पे 30,000 की मेडिसिन थी। कंप्लीट ईयर में जो हॉस्पिटल ने परचेज किया मेडिसिन, वो सपोज 1,50,000, यानी पूरे साल में 1,50,000 का मेडिसिन परचेज किया, वेदर इन कैश इन वेदर इन क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं, टोटल परचेज। अब हॉस्पिटल ने पूरे साल में जब एंड हुआ तो उसके पास क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 रुपीज़ की, यानी ये कब है, तो ये है 31 मार्च 2020 को हॉस्पिटल के पास इतना स्टॉक बचा हुआ है मेडिसिन की। तो मुझे बताओ कंप्लीट ईयर में हॉस्पिटल ने कंज्यूम कितना किया मेडिसिन, तो सर 150 प्लस 30 कितना आएगा, 180, माइनस कर दो 160 कितना आएगा, 120, यानी कंप्लीट ईयर ने जो हॉस्पिटल ने कंज्यूम किया है वो मेडिसिन 1,20,000 रुपये कंज्यूम किया। अब इस हॉस्पिटल के लिए एक्सपेंस कितना है, 150 या 120, सर जो एक्सपेंस होगा 120 होगा, क्योंकि जो आपने कंज्यूम कर लिया। मैं 10 लाख रुपए का गुड्स खरीद के लाया, समझो 10 लाख रुपए का मैंने मेडिसिन खरीदी, तो क्या मेरा 10 लाख एक्सपेंस हो गया, नहीं सर। इस 10 लाख रुपए को मैंने 5 साल में यूज किया, 2-2 लाख रुपए हर साल मेडिसिन यूज हुआ, तो भाई एक्सपेंस 2 लाख ही होगा ना, चाहे परचेज 10 लाख की हो। 11th क्लास में भी यही था, जितना परचेज था उतना एक्सपेंस नहीं होता था कि, बट आपको आज तक समझ में इसलिए नहीं आया कि आप इनडायरेक्टली करते थे, लेकिन कहीं कहीं आपने सीओजीएस निकाला होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट वही है, कंज्यूम कितना हुआ, 1,20,000, तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना परचेज लिखा होगा उतना कंज्यूम कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। मान लो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके पास दिया होगा, वहाँ पेमेंट साइड लिखा है मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, मेडिसिन परचेज 2 लाख रुपए, तो आप 2 लाख लिखा के सीधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड टू मेडिसिन परचेज 2 लाख शो नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लाख का परचेज है, एक्सपेंस उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। हाँ, अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों जीरो होगा तो जितना परचेज है उतना ही एक्सपेंस होगा। क्यों, क्योंकि पहले से कुछ था नहीं, हमने 1.5 लाख का परचेज किया और लास्ट में कुछ बचा ही नहीं, तो भाई जो परचेज किया वही एक्सपेंस है, क्योंकि कुछ में लास्ट में बचा ही नहीं और पहले से भी कुछ नहीं था। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो जो आपका परचेज है वही आपका एक्सपेंस होगा, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कंज्यूमेबल आइटम क्या होता है। ऐसी डिप होता है सेम टू सेम स्पोर्ट्स क्लब में। अब स्पोर्ट्स कोई क्लब है, सपोज कोई क्लब है जो आपको क्रिकेट सिखाता है, अब उसने स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब ग्लव्स, बैट्स, बॉल, ये सारी चीज़ें परचेज की, उसने पूरे साल में 2 लाख का परचेज किया, 2 लाख एक्सपेंस है बिल्कुल नहीं, उस 2 लाख में से कितना कंज्यूम होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। कभी कभी बीच में सेल भी रहता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो यही आपका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिससे आपको कंप्लीट इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, यानी इस टॉपिक के। मैं आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड का मतलब क्या, फॉर्मूला यही रहेगा, थोड़ा सा आपका इसमें और ऐड और लेस कर देता हूँ। कैसे, देखो अच्छा फटाफट नीचे देखो, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक एट टोटल परचेज, टोटल परचेज में क्या था आपका, कैश भी और क्रेडिट भी, ठीक है, और उसमें से आपको लेस करना था
क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला है ये निकल के आएगा कंज्यूम, जितना आपने कंज्यूम कर लिया ये आपका निकल के आएगा। देखो इसी को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, क्यों, मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा, एक फॉर्मूला फर्स्ट ये रहा हमारा और सेकंड एक और बताऊंगा। ऐसा क्यों, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा वैसे आपको यूज करना। देखो अगर क्वेश्चन छोटा सा है तो आपको इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है, होता यही है लेकिन उसको बढ़ा देता है, उसको कैसे यूज करना। देखो सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, जो यहाँ पे लिखा सेम एज इट इज वही। उसके बाद क्या लिखा सर, ऐड टोटल परचेज। अब टोटल परचेज में दो है, एक है कैश परचेज और एक है क्रेडिट परचेज। अब देखो सर अगर हमारे पास टोटल परचेज ना दिया हो, तो टोटल परचेज ना दिया हो, सिर्फ और सिर्फ कैश परचेज दिया हो और क्रेडिट परचेज ना दिया हो, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो वही आपको सिखाना है। तो अगर आपके पास टोटल परचेज ना दिया हो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैश परचेज दिया हो, तो टोटल परचेज निकालने का एक फॉर्मूला है। कैसे, देखो कैश परचेज दिया होगा उसको आप लिख देना, क्रेडिट परचेज के लिए आपको एक तरीका दिया होगा, क्या, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर दिया होगा। मतलब सपोज देखो हमारे पास क्वेश्चन में कैश परचेज दिया था कितना, 10,000, और हमारे क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज नहीं दिया था, लेकिन दो हिंट दिया हुआ था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर कितना सर, ओपनिंग क्रेडिटर दिया था 20,000, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया था 35,000। देखो ओपनिंग क्रेडिटर 20 था और क्लोजिंग क्रेडिटर 35, यानी पूरे साल में 15,000 का इंक्रीमेंट आया है। कैसे आया है, सिंपल सी बात है, आपने परचेज किया होगा। तो अगर आपको क्रेडिट परचेज निकालना है तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर से ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्रेडिट परचेज आएगा। देखो आपने क्रेडिट परचेज यहाँ से निकाल लिया कितना, 15,000, टोटल कितना हो गया परचेज, तो टोटल 25,000 हो गया। तो आपको टोटल परचेज 25,000 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अगर सर ये डिक्रीज हो गया, तो सपोज 20,000 था ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया कितना, 15,000, तो क्या करेंगे, तो आपने क्रेडिट परचेज कुछ नहीं किया है, आपने उल्टा जो परचेज किया था उसमें से 5,000 पेमेंट भी कर दिया। मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्रेडिटर था, प्रीवियस ईयर के परचेज का जो क्रेडिटर था उसमें से आपने 5,000 पेमेंट ही कर दिया है। तो उस केस में आपको क्या दिया होगा, फिर उस केस में कैश परचेज नहीं दिया होगा, उस केस में कैश पेमेंट दिया होगा। सपोज कैश पेमेंट दिया है 20,000, अब सर ये 20,000 कैश पेमेंट है, इसमें पता कैसे चलेगा क्या है, कितना परचेज है, कितना क्या है। तो देखो टोटल कैश पेमेंट कितना है, 20,000, जिसमें से 5,000 प्रीवियस ईयर का है, मतलब इस साल का नहीं है, तो उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका 15,000 कैश परचेज निकल के आ जाएगा। सर ये कन्फ्यूजन सी हो रही है, इसलिए आपको ऐसे करने से बेटर है मैं आपको सीधा सा शॉर्टकट बताता हूँ। देखो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि कन्फ्यूज आप हो जाओ। अब देखो अब तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, ओपनिंग स्टॉक को यहाँ लिखो, उसके बाद आप कैश परचेज क्वेश्चन में दिया हो, कैश परचेज क्वेश्चन में दिया उसको ऐड कर दो, या फिर कैश पेमेंट दिया हो उसको भी ऐड कर दो, दोनों में से कोई भी दिया हो ऐड कर दो। ठीक है, और क्या ऐड कर दो, आप सीधा ऐड कर दो क्लोजिंग क्रेडिटर को, क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर दो, लेस क्या कर दो, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, आप लेस कर दो ओपनिंग क्रेडिटर को। अब मैंने इसको जो अभी नीचे समझा रहा था वैसे मैंने इसको क्यों नहीं किया, देखो मैंने आपको सीधा बोला कि आप क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर दो, ओपनिंग क्रेडिटर को लेस कर दो, कैश पेमेंट या कैश परचेज दोनों में से कुछ भी दिया उसको ऐड कर दो। ऐसा क्यों, अब ये माइनस में आए या प्लस में, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। समझ लो मेरी बात, देखो सपोज आपने कैश पेमेंट किया कितना, 20,000, ओपनिंग क्रेडिटर कितना था, ओपनिंग क्रेडिटर था 20,000, क्लोजिंग कितना हो गया, सॉरी क्लोजिंग 20 था, ओपनिंग कितना था 25। तो देखो अगर ये आप दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 40,000, माइनस करो 25, अपने आप 15,000 आ रहा है, यानी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कैश पेमेंट सर कितना था, 20,000 था, क्लोजिंग कितना था, 30,000 था, तो ये कितना आ गया मेरा,
आ गया 50,000, ओपनिंग कितना 20, ऑटोमेटिक कितना रहा 30, यानी माइनस में या प्लस में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि ये जो पेमेंट है ये उसमें करंट ईयर का पेमेंट है, लास्ट ईयर का पेमेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर क्या हो रहा है, क्लोजिंग इंक्रीज हो रहा है तो यानी करंट ईयर का परचेज है, अगर क्लोजिंग डिक्रीज हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का परचेज का इस साल पेमेंट है। तो ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटर यही है जो आपको समझा रहा हूँ ऐसे करना। तो ये हमने क्या किया, एक चीज़ें और हमने समझ ली, ठीक है। तो सर अगर हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट देने का मतलब क्या है कि अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हो, परचेज दिया हो, कैश और क्रेडिट अलग अलग दोनों को ऐड कर दो, या फिर टोटल दिया हो तो दोनों को ऐसे लिख दो, क्लोजिंग को माइनस कर दो, ऐसे कर देंगे। अगर इनडायरेक्ट दिया होगा यानी क्वेश्चन अगर घुमाने की कोशिश करेगा तो फिर क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं दिया होगा, ऐसे दिया होगा। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, आपको कैश परचेज या कैश पेमेंट दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दिया होगा, और क्या दे सकता है, और देखो 2 चीज़ें और इसमें रिमेनिंग है, फिर आपका ये काम खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ें क्या है, और सर ऐड में क्या आएगा, तो और ऐड में एक चीज़ और आएगा, ओपनिंग एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है, यानी लास्ट ईयर में 2020 और 21 में हमने एडवांस दे दिया था कि सर ये एडवांस रख लो 20,000, लेकिन इसका जो माल सप्लाई करना वो आप 21-22 में करना। पैसे हमने पहले दे दिया था बट उसका सप्लाई यानी जो उसका सामान आएगा वो करंट ईयर में आएगा। तो सर ये मेरा एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का ही करंट ईयर का एक्सपेंस है, क्योंकि गुड्स तो मेरा इस साल आ रहा है ना। मैंने पिछले साल आपको 1 लाख रुपए दिया था और अब मैंने कहा था कि भाई ये काम करना, जो मेरा सामान है वो अगले साल सप्लाई कर देना। तो पेमेंट प्रीवियस ईयर में हुआ, लेकिन उसका जो एडवांस था पिछले साल, इस साल मेरा एक्सपेंस हुआ, क्योंकि सामान जो इसी साल आएगा मैं इसी साल यूज करूँगा। यानी ओपनिंग एडवांस अगर आपके पास दिया होगा तो आप क्या कर दोगे, ओपनिंग एडवांस को, ओपनिंग एडवांस अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आप उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। और ऐसी हमने जो कैश पेमेंट किया ये 20,000, सपोज इसमें एडवांस भी है, मतलब हमने 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया, कहा कि भाई 5,000 रुपये का सामान नेक्स्ट ईयर भेजना। देखो कितना कन्फ्यूजन है। अगर आपको यहाँ पे करते ना, जैसे कैश पेमेंट है 20,000, उसमें 5,000 रुपये करंट ईयर का है, 5,000 रुपये प्रीवियस ईयर का है, 15,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो आप माइनस प्लस करके तब जाके आपको एक्चुअल कैश परचेज निकल के आता, फिर यहाँ पे कैश क्रेडिट को ऐड करते फिर आंसर आता। उससे बेटर वही है कि आप डायरेक्ट ऐसे कर, जो मैं से बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो ओपनिंग एडवांस कितना हो गया, इतना हो गया। आपको लेस क्या करना है, लेस करना है क्लोजिंग एडवांस। अगर इस साल हमने कोई एडवांस दिया है, हमने पेमेंट कर दिया लेकिन वो एडवांस है, यानी इसका जो यूज़ है वो करंट ईयर में नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग एडवांस इफ़ एनी होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और ये हमारा जो निकल के आएगा वो गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल के आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें से जो चीज़ें नहीं दी होगी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज ओपनिंग स्टॉक दिया हमने लिख दिया, कैश परचेज दिया हमने लिख दिया, ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया लिख दिया, ओपनिंग एडवांस दिया लिख दिया, क्लोजिंग एडवांस दिया लिख दिया, उसका जो नहीं दिया नहीं लिखेंगे। अच्छा और क्या माइनस करेंगे, एक चीज़ और रहेगा रिमेनिंग यहाँ पे, एडवांस वाला हमने समझ लिया, और लास्ट हम क्या करेंगे, अपना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस कर देंगे। देखो हमने क्या क्या समझ लिया, ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ लिख दिया, ये टोटल परचेज वाला सिस्टम समझा दिया, और लास्ट में क्या रह गया मेरा, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको एक चीज़ और लेस करनी है यहाँ पे, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक आपको माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है सर, सपोज कि मेडिसिन था, तो मेडिसिन में तो कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल मेडिसिन बेचेगा नहीं, लेकिन अगर सर बेच दिया तो कभी कभी हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल को भी सेल कर देते, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप जितने की स्पोर्ट्स मटेरियल आपने सेल करोगे उसकी बुक वैल्यू को माइनस कर दी जाएगी। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप टोटल ऐड करोगे, और यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये आपका गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल के आएगा। देखो सपोज यहाँ पे जो आपका सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो निकल के आया, सपोज 1.5 लाख रुपए निकल के आया, यानी पूरे साल में आपने 1.5 लाख रुपए का गुड्स कंज्यूम किया है। तो ये 1.5 लाख रुपए आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो कर देंगे और लिखेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम, या टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, या टू जो भी होगा स्टेशनरी कंज्यूम, जो भी चीज़ें आपने कंज्यूम की होगी उसको लिख देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि नहीं यार हमने इसमें से सेल भी किया था,
मतलब टोटल कंज्यूम कितना हुआ है, तो टोटल कंज्यूम सर 1.5 लाख रुपए का हुआ है, लेकिन इसमें से 1.5 लाख का ये क्या है, 1.5 लाख हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन पता चला कि इस 1.5 लाख में से हमने 50,000 की वैल्यू का सेल कर दिया था। सेल कितने में किया था उससे कोई मतलब नहीं है, बुक वैल्यू क्या रही थी उसकी 50,000 रही थी, यानी जो हमने 1.5 लाख रुपए का ये था उसमें तो हमने यार 50,000 का सेल ही कर दिया, तो आप सेल वाला भी क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, किसकी, उसकी बुक वैल्यू। सपोज हमने 50,000 की बुक वैल्यू हमने बेच दी थी, तो भाई 50,000 की जो हमने बुक वैल्यू बेची है, कभी कभी स्पोर्ट्स मटेरियल जो ओल्ड हो जाते हैं उसको हम बेच देते हैं, तो 1.5 लाख का सामान बचा था, 1.5 लाख में से 50 का हमने बेच दिया था, तो जो एक्चुअल कंज्यूम आएगा, एक्चुअल कंज्यूम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप किसी मटेरियल को सेल करते हैं तो उसको भी हम माइनस कर देंगे, ये सारी चीज़ें करने के बाद। माइनस किस पे करेंगे, तो माइनस हमेशा बुक वैल्यू पे करेंगे। ठीक है सर, हमने बुक वैल्यू की 50 उसकी, लेकिन बेचा 40 में, तो माइनस 40 करेंगे 50 करेंगे। भाई मेरे यहाँ से तो 50 ही गया ना, यानी गोडाउन से जो मेरा स्टॉक से 50,000 का स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। हमने 50 का स्टॉक दे दिया, चाहे फ्री में क्यों ना दिया हो, लेकिन हमने यूज कितना किया, यानी सिर्फ 1 लाख किया, 50 का स्टॉक गया। अब उसको अलग डिफरेंस टॉपिक हो जाता है कि आपने उसको सेल कितने में किया। सेल हो सकता है आपने 40 में किया हो, 50 में किया हो, 60 में किया हो। 40 में किया 10 का लॉस है, एक्सपेंडिचर साइड लॉस जाएगा। 50 में किया कोई दिक्कत नहीं है, 60 में किया तो गेन है, 10,000 रुपये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में गेन साइड यानी इनकम साइड जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि अमाउंट कंज्यूमेबल आइटम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा पूरा शो कर देता हूँ। देखो ये हमारा 2 टॉपिक है, अब चाहो तो इस फॉर्मूले को यूज करो, चाहो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो, और चाहो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो। आई नो लेक्चर बड़े जा रहे हैं, लेकिन लंबे लेक्चर इसलिए होते हैं क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं समझाता। ठीक है, और हम क्वेश्चन भी कराएंगे, लेक्चर बड़े हो रहे हैं, होने दो, कोई जिसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे भी 10-20 व्यू आते हैं मुझे पता है, 4-5 बच्चे हैं जो कंटिन्यू पढ़ते हैं, उनके लिए वीडियो बनाता हूँ और किसी लिए वीडियो नहीं बना रहा मैं। ठीक है, तो अपनी ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। तो आप जो जैसा आपके क्वेश्चन में दिए होंगे वैसे आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया लॉन्ग कट यूज करो, शॉर्ट कट दिया शॉर्ट कट यूज करो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखो क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में कहाँ से करा रहा हूँ, तो सर मैं टीएस अग्रवाल की बुक यूज कर रहा हूँ। सीबीएसई के लिए सबसे बेस्ट टीएस अग्रवाल है, एनसीईआरटी बुक भी है, डीके गोयल भी है। 3 बुक है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चे टीएस अग्रवाल और डीके गोयल यूज करते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। अब इस वाले में मैं कौन सा यूज करूंगा सर, इस वाले में सिंपल वाला यूज करूंगा। कौन सा वाला, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऐड टोटल परचेज। देखो अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट करते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से और क्वेश्चन नहीं करते तो कोई फायदा नहीं उस कॉन्सेप्ट करने का, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तब समझ में आता है कि आपने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से किए हैं। और आधे घंटे में कहीं और 15 मिनट में कहीं भी पढ़ाई नहीं होती। आप 12th स्टैंडर्ड में हो, मैं हर बार ये करता हूँ, मेरी वीडियो 1 घंटे की होती है भाई, ठीक है देखना देखो, नहीं देखना न देखो, वैसे भी मुझे पता है कि कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, सॉरी। देखो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक देखो, स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन कितना है, 1,75,000। ऐड परचेज। अब सर परचेज में क्या कहा था आपने, कहा था कि टोटल परचेज या फिर कैश परचेज, कैश परचेज और प्लस ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का डिफरेंस का क्रेडिट परचेज बोल सकते हो, या क्लोजिंग ऐड करो ओपनिंग माइनस करो, तो कौन सा करोगे। तो मेरे पास देखो यहाँ पे कैश परचेज नहीं दिया, ये क्या दिया, क्रेडिटर। ये क्या, ओपनिंग क्रेडिटर 15 और क्लोजिंग क्रेडिटर 18। सपोज 18 लाख, ये 15 लाख है, तो देखा जाए डिफरेंस कितना, 3 लाख। तो 3 लाख का मेरा क्रेडिट परचेज है, क्यों, 15 लाख का ओपनिंग था, क्लोजिंग हो गया 18 का, तो भाई इंक्रीज कैसे हुआ, आपने 3 लाख का परचेज किया। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में इसका कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल परचेज दिया हुआ है नीचे। देखो यहाँ पे लिखा है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना, 60,80,700। सर आपको कैसे पता टोटल परचेज, ना तो कैश परचेज लिखा है ना क्रेडिट परचेज लिखा है, कह रहा है कि पूरे साल में, इस साल में हमने इतने का परचेज किया, यानी ये हमारा क्या है, टोटल परचेज। तो जब मुझे टोटल परचेज दिया तो मैं लॉन्ग कट क्यों यूज करूँ, तो मेरे पास टोटल परचेज कितना है, तो टोटल परचेज है 60,80,777। ठीक है, इसको ऐड करोगे, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 144,650। इसको माइनस करोगे तो मेरा आ जाएगा मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कंप्लीट लिख लेना आप लोग, मैं इसको करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है आपके सामने। तो ये मेरा आ रहा है 1,75,175,750 प्लस 60,80,700। तो ये आपका टोटल जो आ रहा है 62,56,450, यानी 62,56,000
450 माइनस 144650, तो ये आ रहा 6111800, 6,61, ये लो 61,11,800, ये हमारा आंसर आ रहा है। ये हमारा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। सिंपल सी बात है, यही पूछा है, बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड कितना जाएगा, हॉस्पिटल का इतना जाएगा, हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग कट यूज होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये रहा, देखो ओपनिंग स्टॉक ये रहा, इसको आप कर दोगे प्लस, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर क्या होता है, प्लस या माइनस, अभी समझाया था। ओपनिंग क्रेडिटर क्या होता है, प्लस या माइनस, तो सर ओपनिंग क्रेडिटर होता है माइनस। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा, एक बस इसको याद कर लो और काम खत्म, सारे क्वेश्चन देखना ऐसे हो जाएंगे। और मैं कंप्यूटर पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को कराने थे। देखो आपके पास क्या है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, परचेज या पेमेंट ऐड करो, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करो, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करो, ओपनिंग एडवांस ऐड करो, क्लोजिंग एडवांस माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। अगर कोई सेल है तो माइनस कर दो, अदरवाइज नहीं, कोई बात नहीं। आ गया मेरा आंसर, खत्म, ठीक है ना। इसको लिख लेना एकदम अच्छे से। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, उसके बाद क्या ऐड होगा, तो सर उसके बाद ऐड होगा कैश परचेज या कैश पेमेंट। तो देखो कैश परचेज दिया हुआ है, ये रहा, इसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या ऐड होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर। देखो क्लोजिंग क्रेडिटर ये रहा, इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो ऐड में क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, कौन सा वाला, कैश वाला, और क्लोजिंग क्रेडिटर हो गया, क्लोजिंग क्रेडिटर हो गया। लेस में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग क्रेडिटर होगा। तो देखो मेरे पास ओपनिंग क्रेडिटर ये रहा, इसको आप कर दोगे लेस, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर आप कर दोगे लेस। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो जाता है, लेस हो जाएगा। मेरा आंसर आ जाएगा। सर इसमें दो चीज़ और था, ओपनिंग एडवांस ऐड होता है, क्लोजिंग एडवांस लेस होता है। ये तो दिया नहीं, नहीं दिया तो नहीं करेंगे, जरूरी थोड़ी है। आगे आंसर कर लेना इसको आप। और क्या है, तो सर एक और यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा अमाउंट पेड स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। टोटल पेड कितना किया है, तो टोटल पेड है 5400। इस वाले क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखता है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रहा कितना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, बताओ। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मैंने कहा दो चीज़, मैंने बोलता या तो आपको कैश परचेज दिया होगा या कैश पेमेंट दिया होगा। यहाँ पे पेमेंट दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या लिखा है, देखो अमाउंट पेड। अमाउंट पेड क्या होता है सर, ऐड होता है। पहले लिख देता हूँ, देखो ओपनिंग स्टॉक, शॉर्टकट लिखता हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, उसमें क्या ऐड होता है, अमाउंट पेड या कैश परचेज, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहीं ना कहीं दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना मेरे पास, अच्छा 3 अलग अलग क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे हैं, लो। तो यहाँ पे देखो जरा, अमाउंट पेड ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 5400 रुपये, यहाँ लिख दो 5400 रुपये। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टेशनरी कितना 200, क्लोजिंग स्टॉक कितना 250, ओपनिंग स्टॉक कितना, सर ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अमाउंट पेड कितना है 5400, ओपनिंग स्टॉक क्या है 0, तो ये हो गया 5400, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक है 250, माइनस कर दो, मेरा कंज्यूमेबल आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट देखा जाए तो मेरे पास क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द हैंड, यानी ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 1500 रुपये, ठीक है, लाइन यही रहेगी। पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना पेमेंट है, तो सर पेमेंट है 5400, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना। स्टॉक क्लोजिंग कितना है 250 है, तो जो मेरा आएगा आंसर आ जाएगा, इसको ऐड करो, इसको लेस करो। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टेशन कितना है 1500 रुपये है। क्लोजिंग क्रेडिटर, अच्छा जी नहीं, ओपनिंग क्रेडिटर है। और क्या दिया, अमाउंट पेड दिया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया। कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हो, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं सर, बता दो फटाफट। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक सर 1500 रुपये है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्रेडिटर ओपनिंग, सर ओपनिंग क्रेडिटर ऐड था लेस था, लेस था, ठीक है, इसको लेस में डाल दो। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, ओपनिंग क्रेडिटर 1000 रुपये, इसको लेस में डाल दो। उसके बाद क्या था, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड कितना 5400 रुपये, ऐड था लेस था, तो सर अमाउंट पेड आपने ऐड बताया था, तो इसको आप यहाँ पे डाल दो। उसके बाद क्या, क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक मैंने ऐड बताया था, लेस बताया था, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने लेस बताया था 250, इसको यहाँ डाल दो। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को लेस करो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इससे ईजी कोई टॉपिक है क्या, बिल्कुल एक फॉर्मूला आपको मैंने कहा करने के लिए, वो सारा हो गया। देखो यहाँ पे लिखा ही किसी बच्चे ने, सिंपल सी बात है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग है, ऐड कर दो क्रेडिटर
क्लोजिंग है, ओपनिंग क्रेडिटर है, ये लेस में जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड में जाएगा, ये रहा क्लोजिंग क्रेडिटर, इसको आप ऐड कर दो, ये क्या अमाउंट पेड है इसको ऐड कर दो, ये क्या क्लोजिंग स्टॉक इसको लेस कर दो, कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। देखो एक सेल वाला करा देता हूँ, ये देखो ये सेल वाला एक क्वेश्चन है, ये करा देता हूँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो मैं सेल वाला करा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, किधर गया, ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल सेल का है, सेल का बताया था ना, सेल देखो बाद में देखेंगे। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ये पेमेंट का है, कैश परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2018 यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग, तो शायद 50,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक है मेरा 50,000, ठीक है, ये मैंने हो गया। उसके बाद क्या है स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसको बाद में देखेंगे। ये क्या क्रेडिटर, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, देखो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर और कैश परचेज, मैंने कहा था पेमेंट हो या कैश परचेज हो दोनों ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड में लिखो कैश परचेज, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। कैश परचेज कितना है, कैश परचेज है, जो जो हो गया उस पर टिक करता हूँ एक बार, ये हो गया मेरा और कैश परचेज हो गया। कितना है कैश परचेज, तो सर कैश परचेज है मेरा, सॉरी कैश पेमेंट है सॉरी बार बार गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, मेरा कैश परचेज कितना है, कैश परचेज है सर 40,000, 40,000 रुपये का कैश परचेज है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। उसके बाद अमाउंट पेड मैंने कहा तो भी ऐड कर देना, तो ऐड कर दो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, आप पूरा लिख लेना, कितना अमाउंट पेड टू क्रेडिटर है 91,000, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या स्पोर्ट्स मटेरियल और 31 मार्च क्लोजिंग है, इसको हम क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, आप सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, कहाँ गया क्लोजिंग स्टॉक, टोन ये रहा 55,000, इसको हम करते हैं लेस, ठीक है जी। और क्या है क्रेडिटर, ये क्या है ओपनिंग क्रेडिटर और ये क्या है क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होता है, ओपनिंग क्रेडिटर लेस होता है, तो आप क्या कर दो क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर दो, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है 37,000 है, ठीक है, और ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, सॉरी क्लोजिंग 37,000 नहीं है, क्लोजिंग है 45,000, ये रहा क्लोजिंग कितना है 45,000। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, तो सर ओपनिंग क्रेडिटर 37,000, इसको आप वही जो मैंने आपको भी फॉर्मूला समझाया था लॉन्ग कट वाला वही फॉर्मूला है, ओपनिंग क्रेडिटर कितना है 37,000, इसको आप कर दोगे माइनस। अब देखो ध्यान से मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था, तो सर ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 50,000 का, 50,000 रुपये का, जिसमें से मैंने 40,000 रुपये का परचेज किया है, 91,000 रुपये का और पेमेंट किया है, और 45,000 का क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग क्रेडिटर है, तो टोटल मेरे पास हो गया 2,26,000, 2,26,000, ठीक है। अब 2,26 में से 55,000 का तो मेरे पास बचा, ये माइनस कर दो, 37,000 का ओपनिंग क्रेडिटर भी माइनस कर दो, तो टोटल जो आया है 1,34,000 आया। अब देखो 134 टोटल कंज्यूम होता, लेकिन भाई 134 में से मैंने तो कुछ बेच भी दिया था, क्या बेच दिया था स्पोर्ट्स मटेरियल सेल कर दिया था, कितने का 56 का, इससे कोई मतलब नहीं है, जो हमने 56 का सेल किया था उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 50 की थी, यानी 1,34 में से मैंने जो सेल कर दिया था, जो सेल किया था कितने का पकड़ दिया था 50,000 का मैंने बेच दिया था, 1,34 का। देखो आपके पास कोई आया बोला कि यार इतने सब करने के बाद 1,34 का स्टॉक हमारे पास नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है सर 1,34,000 का हमने कंज्यूम कर लिया, फिर बोलोगे नहीं यार 1,34 का कम पड़ रहा है, इसमें से हमने कुछ तो बेचा भी था जो 50,000 रुपये की वैल्यू थी हमारे लिए, यानी उसको माइनस करोगे आपका, तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, तो आप 1,34,000 माइनस 50,000 माइनस करो, आपका आएगा 84,000। तो आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जाएगा, एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ, 39 क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है 84,000, ठीक है। तो आपका जो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, देखो
जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे, तो आप उसमें लिखोगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, कितना 84,000, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 50,000 की वैल्यू 56 में सेल किया, 6,000 का गेन है, तो टू गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना 6,000, तो ये अलग चीज़ है। ये हमारा जो मेन कैलकुलेट ये करने के लिए क्वेश्चन बोला था, हमने कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम इन चैप्टर हमारा एनपीओ। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया हो। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे अपना डाउट पूछो या कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। देखो अभी क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो आपको करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको भी, नेक्स्ट क्लास में इसको भी करा दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर यार अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी हेल्प करना ताकि हम भी ग्रो कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर जल्दी बना के दूंगा। अगर आप बोलोगे सर अच्छी लग रही वीडियो, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा। दूसरी बात, आप सबकी डिमांड है कि हम बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दूं। तो इस वीडियो में आप अगर कमेंट करना बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो अगर आप देखूंगा कुछ बच्चे अगर रेडी हुए पढ़ने के लिए तो मैं बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, यार प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, घर पे रहो, आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत है मेरे से बोलो। चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।